सदर साहब, मेरी मोअज़्ज़ज़ कैबिनेट, मेरे भाई जो साहब, ख़ास तौर पे सरगोदा डिवीज़न वाले जो वकला साहिबान आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। और मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं, ये जुडिशरी अगर ये समझती है कि वो बार को और ख़ास तौर पे मुतलका वकला साहिबान को इत्माद में लिए कोई फ़ैसला मुसल्लत करेगी तो अपने जहन से ये बात निकाल दें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी मेरे भाई मकसूद भुट्टो साहब ने बात की, उस वक्त भी एक प्रेसिडेंट था कि जिन्होंने वकला के लिए स्टैंड लिया। आज भी हम अपने प्रेसिडेंट इश्तियाक खान साहब की सरबराही में सिर्फ वो काम होगा जो वकला साहिबान चाहेंगे, इसके अलावा किसी का एजेंडा, किसी का सियासी एजेंडा हम किसी तरह बार के ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। ये मैं जुडिशरी को बताती जाऊं कि ज़ियाउल हक ने भी एक दफ़ा कोशिश की थी, ज़ियाउल हक ने भी बार को डिवाइड करने की कोशिश की थी, और आज भी वो इतना क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान के ऊपर कि आप देखें कि कोई और पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स, कोई फर्द, कोई अदारा, कोई सियासी जमात इनके सामने नहीं खड़ी हो सकती। मैं सलाम पेश करती हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला साहिबान को और अपनी मोअज़्ज़ज़ कैबिनेट को कि देख लें, हम पूरी तरह कायम और दायम हैं और किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो हमारी आवाज़ को खामोश करवा सके। मुझे याद आ रहा है हमारे मोअज़्ज़ज़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब आबिद जुबैरी साहब ने वकला कन्वेंशन कराया और पूरे पाकिस्तान के वकला उधर आए थे और उन्होंने कहा, हमने रिक्वेस्ट की और उधर हाउस ने मंजूर किया कि हर जुमेरात को वकला तहरीक की तर्ज पे हम लोग हाउस भी करेंगे, वकला अपनी बात भी करेंगे, पाकिस्तान के अवाम, सियासी वर्कर्स और खवातीन जो कैद हैं हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। और आप देख लें कि लाहौर हाई कोर्ट बार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। बल्कि आज मैं जो हमारी सरगोदा डिवीजन और जो हमारे साथी पूरे पाकिस्तान से सुन रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि आप आ जाएं, आप निकलें और आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। आपकी बार के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट हमलावर है। अब ये देख लें, जो जिस तरह इनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स की बात हम करते हैं आज कि इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आज तक इनकी अपॉइंटमेंट्स का तरीकाकार स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इसी तरह इन्होंने जो बेंचेस की बात की है, किस असूल के ऊपर ये वो बात कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर्ड क्राइटेरिया है, और ये कैसे हो सकता है। अभी मेरे भाई ने जिक्र किया कि मियाँ वाली के लिए कुछ, तो ये कैसे हो सकता है कि बखर के लिए कुछ और मियाँ वाली के लिए कुछ। हम पूरे सरगोदा की बात करते हैं, पूरा सरगोदा की। और दूसरी बात कि ये, लेकिन इस सब के बावजूद मैं गुजारिश ज़रूर करूंगी कि ये हर एक का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि वो अपना मौक़िफ़ रखे। ये हाउस इसीलिए है, हमने सब वकला ने मिल के अपनी बात एक तरीके से, और आपस में कोई निफाक नहीं पैदा होने देना। पूरी कौम आपको देख रही है, आपने प्रोटेक्ट करने कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अदलिया गैर फ़ाल है, आपको नज़र आ रहा है। आप ये देखें कि आज मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कुछ मुझे कल लोग मिले और उन्होंने बताया कि जो जेलों में खवातीन है वो बहुत बुरे हालात में है, जेलों के अंदर मैं बहुत बुरे हालात में है। किस तरह उनसे बयान दिलवाते हैं ये कि जी हमारे साथ कोई हरासमेंट नहीं हुई, ये हमारे साथ कोई मसला नहीं। ये उस दिन होगा जिस दिन वो इधर आकर हमें बताएंगी, फिर हम यकीन करेंगे। तुम कस्टडी में लेके किस तरह के बयान पब्लिक में दे रहे हो, हमें तशवीश है। मैं फिर तशवीश का इजहार करती हूँ खवातीन और सियासी वर्कर्स के लिए कि जिनकी बेल होती है वो बाहर आते हैं और ये किसी और मुकदमे में उठा के ले जाते हैं और अदलिया मुंह देखती रह जाती है। ये जजों के फैसलों को पामाल करते हुए उन मासूम लोगों को फिर उठा लेते हैं। आप मुझे बताएं कि जुडिशरी के अपने फैसले हैं कि हम पाकिस्तान के शहरियों को ब्रूटैलिटी ऑफ जस्टिस से तहफ़्फ़ुज़ देंगे, तो किधर है आपकी वो जजमेंट्स। इनके अपने फैसले हैं कि पनिशमेंट बिफोर जजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो ये जिस तरह इन्होंने सियासी वर्कर्स को और ख़वातीन को ख़ास तौर पे निकल के दोबारा गिरफ्तार करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह तो कभी कोई बाहर ही नहीं आ सकता। आपने ताहयात इन सियासी वर्कर्स को अंदर भेज दिया है, अफसोस की बात है। दूसरी बात कि हाँ, यहाँ पर हमारे खिलाफ एक पिछले हफ्ते प्रोपेगेंडा किया गया कि जी बार्स का क्या है। मैं आपको बता दूं कि मुज़ाहमत की बड़ी शक्लें होती हैं, ये भी मुज़ाहमत है
कि जो हम हर हफ्ते आके तुम्हें ललकारते हैं। जिंदा है, जिंदा है। दूसरी बात, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आप बहुत बड़े 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 काम कर रहे होंगे, बहुत बड़े, लेकिन सबसे बड़ा काम जो आप नहीं कर सके वो इंसानी आज़ादियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो आप नहीं कर सके और हमें अफसोस है इस बात का। इसी तरह अब मैं आपको एक और साजिश से आगाह करती हूँ। हमारी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी अशरफिया पहले ये हुकूमतें बनाते थे, अब ये साजिश कर रहे हैं कि ये अपोजिशन भी अपनी मर्जी की लाएंगे। तो हम ये नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे कि तुम किसी तरह कि तुम ये करो कि पूरी पार्लियामान पे कब्जा करके अब तुम अपोजिशन भी अपनी मर्जी के लेकर आओ, तो हम ये नहीं होने देंगे। और हम इधर मौजूद हैं कि जो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और आखिर में मैं आप सब से, जो मेरे सुनने वाले साथी हैं, हर हफ्ते मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं पोस्ट भी लगाती हूँ। बुध को तो बड़े साथी आते हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप जुलूस नहीं निकाल रहे, तो आप आए। मेरी कैबिनेट, मेरे सारे साथी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं और मैं इनके पीछे, ये मेरे से आगे है, इनका काम बहुत ज़्यादा है, मैं इनके पीछे खड़ी हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब आप लोग अपना जो किरदार है, अपना जो आपका आईनी कानूनी पुरअमन जद्दोजहद है, वो आपने पाकिस्तान के अवाम के लिए करनी है, लोगों को महंगाई से निकालने के लिए। ये जो करप्शन है, ये जो लूट मार गैंग है जो पाकिस्तान पे 70 सालों से मुसल्लत है, जो हुकूमतें बना रहा है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, आपने इसके खिलाफ मुजामत करनी है। और कभी भी वो दिन नहीं आने देना कि किसी भी वकील की आवाज़ को खामोश किया जाए। और हर तरह का हथकंडा जो ये इलेक्शनों में इस्तेमाल करते हैं वकला के लिए, ये इंसेंटिव देते हैं इलेक्शंस के अंदर, अब ये और तरह की रिगिंग करने लग गई हैं। मैं सबको मुस्तरद करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि वकला पूरी ताकत से तुम्हारा मुकाबला करेंगे।